प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों लक्षद्वीप गए थे। वहां उन्होंने पहुंचकर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। साथ ही लोगों से लक्षद्वीप घूमने का आग्रह भी किया था, जिसके बाद कुछ भारतीय लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने विचार लिखते हुए कहा कि हमें मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाओं के बीच मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। साथ ही लक्षद्वीप को लेकर मजाक भी किया, जिसके बाद बायकॉट मालदीव और चलो लक्षद्वीप जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलने लगे। भारतीय सेलिब्रिटीज़, जिसमें फिल्म स्टार के साथ साथ क्रिकेटर शामिल हैं, उन्होंने लक्षद्वीप सहित अन्य तटीय इलाकों को लेकर ट्वीट किया और लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कही। अब कुछ कंपनियां, जिसमें इज़ माई ट्रिप हैं, उन्होंने कहा है कि वो मालदीव के लिए अपनी सभी बुकिंग को कैंसिल कर रही हैं। दूसरी तरफ मेक माई ट्रिप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर लोग लक्षद्वीप के विषय में खूब सर्च कर रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि बीचेज़ इन इंडिया नाम से कैंपेन चलाएंगे, जिससे लोगों को अधिक जानकारी मिल सकेगी। कंपनी ने कहा है कि यहाँ घूमने वाले लोगों को डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वहीं मालदीव की बात करें तो मालदीव में जो टूरिस्ट जाते थे उसमें बड़ी संख्या भारतीयों की रहा करती थी। ऐसे में ये ट्रेंड निश्चित तौर पर उनके लिए चिंताजनक की बात है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उठे इस तूफान का असर अब मालदीव की सरकार में भी दिखने लगा है। मौजूद सरकार ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि उनके बयान निजी हैं, मालदीव सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। मालदीव सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस तरह की किसी भी तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मालदीव में पिछले साल नई सरकार बनी थी। मोइजू और उनकी सहयोगी पार्टियों ने इंडिया आउट नारे पर पूरे चुनावी प्रचार के दौरान जोर दिया था। कहा जाता है कि नई सरकार के मुखिया मोइजू का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद पहली यात्रा तुर्की की थी, जबकि इस समय वो चीन के दौरे पर हैं। इससे पहले उनके देश के मुखिया सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले भारत आया करते थे। सोमवार सुबह मालदीव सरकार के भारत में उच्चायुक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले थे। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है उससे मालदीव और उनके खासकर टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ी चिंताजनक विषय है। यही वजह है कि वहाँ के कुछ सांसदों ने और विपक्ष के नेताओं ने मालदीव के अपने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में आगाह किया है। साथ ही भारत सरकार से माफ़ी मांगने की भी बात कही है। अब देखना होगा कि क्या मालदीव सरकार की तरफ से माफ़ी मांगा जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या उनके टूरिज़्म पर कोई प्रभाव पड़ता है इस कैंपेन का या नहीं पड़ता है, या लक्षद्वीप में टूरिस्टों की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। नमस्कार।